method is from alkenes. Out. कौन से मैम ने? हो गया सर? चलिए, पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन, मतलब आपने कोई एल्कीन यूज करना और किसकी फॉर्मेशन करनी है? अल्कोहल की। इसके अंडर फर्स्ट मेथड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? जब आप लोग गर्मियों में डिहाइड्रेट हो जाते हो तो क्या बोलते हैं? वाटर की कमी। तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसी भी एल्कीन में जब आप ऐड करोगे वाटर मॉलिक्यूल तो क्या बनेगा आपका? अल्कोहल। तो लिखिए इसके अंदर, एल्कीन रिएक्ट्स विद वाटर, एल्कीन्स react with water in the presence of acid, reacts with water in the presence of acid, in the presence of acid as catalyst to form alcohol. अब कैटलिस्ट की फॉर्म में किसकी एडिशन हो रही है यहां पे? आउट। कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हो यहां पे आप? अभी स्टेप लिखा, अभी लिखा आपने कैटलिस्ट क्या है आपका यहां पे? एसिड। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। लिखो दिस रिएक्शन, मैंने तुम लोगों को बाहर निकाल देना अब। दिस रिएक्शन is also known as acid catalyzed hydration. बाहर खड़े हैं ना, इनके पास दे दो। acid catalyzed hydration. This reaction follows Markovnikov rule. This reaction follows Markovnikov rule. Markovnikov, Markovnikov rule. Markovnikov, Markovnikov रूल। अब रिएक्शन लिखो, क्या है? आपने एल्कीन लेना है, किसके साथ रिएक्शन करनी है? वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या बना रहे हो यहां पे आप? अल्कोहल। तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? जितने कार्बन नंबर है उतने कार्बन का क्या बनेगा आपका? अल्कोहल। जब भी वाटर की एडिशन होगी ये डबल बॉन्ड ब्रेक इनटू द सिंगल बॉन्ड। वाटर के पास क्या होता है? एक H पॉजिटिव और एक होता है OH नेगेटिव। एक हाइड्रोजन के पास H चला जाएगा, दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या जाएगा? सॉरी, कार्बन के पास क्या जाएगा? OH। तो क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल। ये रिएक्शन फॉलो करती है मार्कोनिकोव रूल। व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? Negative part goes to that carbon which contain less number of hydrogen atom. अब लिखिए एक एग्जांपल। Take an example of propene. Take an example of propene, CH3, CH double bond, CH2. अब इसकी रिएक्शन करो, हाइड्रेशन रिएक्शन, and tell me the product, what products are formed?
पॉजिटिव। और रिएक्शन में कर्सिव मत लिखो, कितनी बार बोल चुकी हूं, ठीक करो इसको। बताइए क्या रिएक्शन बनेगी। ये आपका एल्कीन है, किसकी एडिशन करनी है आपने, वाटर मॉलिक्यूल की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इधर किसके पास हाइड्रोजन कम है, CH के पास, तो वाटर का OH कहां पे जाएगा आपका, CH के पास। तो क्या बनेगा कंपाउंड, CH3 CH OH and CH3, CH3 CH OH CH3। What is the name of alcohol? अल्कोहल का क्या नाम है जो प्रोडक्ट में बना है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म, ये कर लिया यहां तक रिएक्शन, लिखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब यहां पे क्या है आपका, सबसे पहले क्या अटैक करेगा, वाटर, और दूसरा है आपका एसिड। तो वाटर और एसिड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएंगे, दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। तो एक है आपका H2O और एसिड क्या था, H पॉजिटिव। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2O H3O positive, that is hydronium ion। हाइड्रोनियम आयन। अब इसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब हर एक मॉलिक्यूल क्या रहना चाहता है, स्टेबल। तो इसको अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कहां से लेगा ये इलेक्ट्रॉन, अब कहां से ले सकता है इलेक्ट्रॉन, जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा। कौन सा मॉलिक्यूल रिएक्ट करवा रहे हो यहां पे आप, H पॉजिटिव। ये वाटर एंड H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। एसिड तो आपका H पॉजिटिव है, एल्कीन के साथ। अब एल्कीन के पास क्या है, डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड का मतलब है दे हैव द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, वेले पड़े हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स है और ये पॉजिटिव चार्ज है, आपस में क्या करेंगे, ये एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इनके बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग। तो लिखिए एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन, एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन। इसको एक्सपेंड करके लिखो, नहीं ये फर्स्ट स्टेप ही चला अभी। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। अब ये डबल बॉन्ड क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसके आसपास क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये किसी भी एक हाइड्रोजन से।
इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपनी पॉजिटिविटी हटा दी, खुद क्या हो गया, स्टेबल। अब ये स्टेबल हो गया बट इसको कर दिया अनस्टेबल, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने भी खुद को स्टेबल करना है, कहां से लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, यहाँ पे एल्कीन के पास। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, सी सिंगल बॉन्ड सी OH, ये हाइड्रोजन कहां गया, इसके पास, ये ले लो हाइड्रोजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या फिर से लिबरेट हो गया, चला गया। अब इसके पास क्या रहा, ये इसके अपने 2 बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कितनी है इसके पास, 3, मतलब इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया आगे आपका, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकेटाइन। This is carbocation. This is your first step. अब लिखिए स्टेप नंबर 2, यहां तक कर लिया है। कौन सा हाइड्रोजन बेटा, ये है H2O, H2O, वाटर तो चला गया, वाटर ने, ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी पूरी की और यहां से निकल गया, छोड़ गया किसको, हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये कहां चला गया आपका, एल्केन के पास, तो चला गया यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब लिखिए स्टेप नंबर 2। अब यहां पे बन गया कार्बोकेटाइन, और आपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पढ़ा था, जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो किसके लिए अटैक होता है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है आपका, यहां पे अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन विल अटैक विद द कार्बन, क्या बनेगा एट द एंड में प्रोडक्ट, बोलो क्या बना, CH COH एंड H, पूरा वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया है वहां पे। ये ऑक्सीजन ने अटैक किया तो इसके साथ अपने हाइड्रोजन भी, अपने हाइड्रोजन को साथ लेके चलेगा। आ गया, अब ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, खुद के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दिस कंपाउंड इज नोन एज, लिखो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ये है आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहां पे क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, फिर से इसको क्या करनी है, अपनी वैलेंसी पूरी, क्या करेगा ये, बोलिए क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, जो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स वाले बॉन्डिंग होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। मान लीजिए इसने हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, अब हाइड्रोजन के पास क्या रह गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देखिए इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, फ्री पड़े हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं की है, और इसके पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ये चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या कंपाउंड बना आपका, बताइए, CH बॉन्ड COH, बन गया अल्कोहल, बन गया अल्कोहल। और निकला क्या साथ में, ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो H3O पॉजिटिव,
H3O positive. This step is known as deprotonation. Is known as deprotonation. This step is known as deprotonation. Step number 3. Deprotonation. नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ये कर लिया है लास्ट में आप सभी ने कि 9 में वाला कौन है? नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसकी एडिशन हो रही है यहाँ पे? बोरेन कंपाउंड की. और उसके बाद क्या होगी उसकी? ऑक्सीडेशन. मतलब यहाँ पे 2 स्टेप चलेंगे. सबसे पहले एल्कीन में एडिशन किसकी होगी? आपकी बोरेन कंपाउंड की. बोरेन कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनाएगा उसकी क्या हो जाएगी? आपकी ऑक्सीडेशन. तो ये एल्कीन और बोरेन तब तक रिएक्ट करते रहेंगे जब तक ये टर्शियरी एल्काइल कंपाउंड्स को फॉर्मेशन नहीं कर देता है. तब तक आपस में रिएक्ट करते रहेंगे जब तक ये ट्राई एल्काइल कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर देता है. जैसे ट्राई एल्काइल बना वैसे उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन. इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. लिखो इसके अंदर एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेन? फॉर्मूला ऑफ बोरेन आपका बोरेन का फॉर्मूला आता है BH3 और डाइबोरेन बोल रहे मतलब ट्वाइस. एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन टू फॉर्म ट्राइएल्काइल ब्रोमेन. ट्राइएल्काइल ब्रोमेन which further oxidizes in the presence of hydrogen peroxide. What is the formula of hydrogen peroxide? H2O2. In the presence of hydrogen peroxide and aqueous sodium hydroxide. Aqueous sodium hydroxide. Hydrogen peroxide and aqueous sodium hydroxide. This reaction is also known as indirect addition of Aditi. Indirect addition of water. Indirect addition of water. अब एल्कीन में किसकी रिएक्शन करनी है सबसे पहले? डाइबोरेन. दिस इज योर डाइबोरेन. कब तक इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी? जब तक ये क्या ना बना दे? ट्राई एल्काइल ब्रोमाइन. तो करिए रिएक्शन क्या होगा? इधर देखो क्या होगा. ये डबल बॉन्ड ब्रेक इनटू द सिंगल बॉन्ड. दोनों के पास क्या चार्ज रहेगा? पॉजिटिव. ये एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास और ये वाला ग्रुप चला जाएगा दूसरे वाले कार्बन के साथ. तो क्या बनेगा? CH3 CH2 BH2. CH3 CH2 BH2. अब ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक इस बोरेन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए. तो फिर से किसकी एडिशन होगी? आपकी एल्केन ग्रुप की. फिर से एल्कीन
तो क्या बनेगा, CH3 CH2 ट्वाइस BH, और दूसरा हाइड्रोजन भी गया। अब आपने फिर से ये लास्ट हाइड्रोजन बचा है, इसको भी क्या करना है, रिमूव। तो फिर से किसकी एडिशन करोगे, आपकी एल्केन ग्रुप की। तो लिखो CH2 CH2, तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 होल थ्राइस B, बन गया टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, बताती रुक जाओ। अब आपका जैसे ही ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया, अब इसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH। करिए इसकी ऑक्सीडेशन। आप सुन लो यहाँ पे, इस रिएक्शन में क्या करना है, एक एल्कीन लेनी है, उसकी रिएक्शन करनी है डाइबोरेन के साथ। रिएक्शन तब तक चलती रहेगी तब तक इसके हाइड्रोजन सारे क्या ना हो जाए, इसको छोड़ के ना चले जाए। ठीक है, पहली रिएक्शन करी, कंपाउंड बना आपका ये, कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2। कितने थे पहले, टोटल 3, इसको छोड़ दो, डाइबोरेन है। टोटल कितने थे, 3, कितने रहेंगे, 2। फिर से एडिशन किसकी करनी है, एल्कीन की। अब कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 1। अब इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करना है, तो किसकी एडिशन करोगे, एल्कीन की। सारे हाइड्रोजन निकल गए। जैसे सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो क्या कर देनी है, इसकी ऑक्सीडेशन। करो ऑक्सीडेशन। इसके फर्दर स्टेप करना है आपने, मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर रही हूं, पर आपने रिएक्शन साथ में चलनी है। ऐसे रिएक्शन को कंटिन्यू रखना, मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूं अभी। रिएक्शन को कंटिन्यू करो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एक्वस NaOH। बताइए क्या बनेगा, सिंपली क्या बना रहे हो यहां पे आप, किसकी फॉर्मेशन कर रहे हो यहां पे, किसकी फॉर्मेशन, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये अल्कोहल की। तो बनेगा क्या लास्ट में, अल्कोहल। तो आपका जो ये कंपाउंड था, ये इनका बॉन्ड आपस में क्या आ जाएगा, ब्रेक। इसके पास आ जाएगा OH और इसके पास भी चला जाएगा NaOH का OH। तो क्या ग्रुप बनेगा, CH3 CH2 OH, 3 molecules of this plus BOH thrice। तो कौन सा अल्कोहल बनाइए, कौन सा अल्कोहल बना बेटा, IUPAC नेमिंग करनी है इसकी, कौन सा अल्कोहल है ये, अंशुल जरा नेमिंग करना है इसकी। रजत कहाँ है, रजत, नेक्स्ट अंशुल। हाँ जी, कीर्ति, IUPAC नेमिंग करनी है। नॉमेनक्लेचर आप लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हो। कीर्ति जल्दी बोलो, कौन सा नॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या बोल रहे हो, बोलो मिथेनॉल। क्या कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोला जाता है,
क्या बोला जाता है? इथ। सिंगल बॉन्ड इन, और जो आपका कंपाउंड लगा है उसको क्या बोलते हैं? ओल। तो नेमिंग करने में क्या दिक्कत हो रही है? बैठो। इथेनॉल। नेक्स्ट लिखिए, इसके कुछ पॉइंट्स है वो लिखो। दिस रिएक्शन डू नॉट फॉलोज, यस मैम, यस, this reaction do not follows Markovnikov rule। अब मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा कौन सा रूल था? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिखो, दिस डू नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, यही पॉइंट लिखवा रही हूं। इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। It follows anti-Markovnikov rule। Second point, there is no addition of water molecule। There is no addition of water molecule, therefore it is known as indirect addition of water। indirect addition of water। अब indirect addition क्यों बोला गया? देखिए, आपके पास क्या बन रहा है? CH3 CH2OH, और आपका स्टार्टिंग कंपाउंड क्या था? यही था। अब देखो तो एक के पास जा रहा है H और एक के पास क्या जा रहा है? एट द एंड में एक के पास जा रहा है H, दूसरे के पास जा रहा है OH। मींस H2O की ही फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, पर आप क्या एडिशन कर रहे हो? वाटर मॉलिक्यूल की। क्या इस पूरी रिएक्शन में वाटर यूज किया? नहीं किया, पर एट द एंड में प्रोडक्ट में क्या जा रहा है? एक के पास H और दूसरे के पास क्या जा रहा है? OH। मतलब H2O की ही फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को इसलिए बोला जाता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। मतलब वाटर तो ऐड नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली एडिशन नहीं कर रहे हो वाटर मॉलिक्यूल की, पर जो आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट है उनके आपस में रिएक्शन के बीच में क्या बन रहा है यहाँ पे? वाटर, और वो उसकी रिएक्शन हो रही है एट द एंड ऑफ द कंपाउंड, इसीलिए आपको क्या मिल रहा है? अल्कोहल। नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, योर सेकेंड रिएक्शन इज फ्रॉम carbonyl compounds। What are carbonyl compounds? Carbon। What are carbonyl compounds? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े थे कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल क्या थे वहां पे? लिगेंड की तरह कौन सा एक्ट कर रहा था कंपाउंड वहां पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास CO प्रेजेंट होगा, दैट विल बी योर कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास CO प्रेजेंट होता है? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास CO प्रेजेंट होगा? एक आपके आ गया एल्डिहाइड, जिसके पास क्या होता है? CHO मीन C डबल बॉन्ड ONH, यही होता है एल्डिहाइड। दूसरा आपका आ गया कीटोन्स, उनके पास क्या है? C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी आ गया। तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पास भी CO आ गया, इसके पास भी CO आ गया, और इसके पास भी क्या आ गया? CO। तो कौन कौन से ग्रुप है ये? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आपने पढ़ा होगा एस्टर्स भी। व्हाट आर एस्टर्स? RCOOR।
ये होता है एस्टर का फॉर्मूला। अब एस्टर के पास देखिए, इसके पास भी क्या रहे, CO। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या आएंगे आपके, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब रिएक्शन किनकी करनी है, इन कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, एस्टर्स की एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके अंदर लिखो नंबर वन लिखो, रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones. First reaction is reduction of aldehydes and ketones. अब एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप एंड कीटोन्स मतलब CO ग्रुप। अब आपने यहाँ पे रिडक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेना और कैटलिस्ट यूज करोगे निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम। अब बात यहाँ पे एक ट्रिक की तरह याद रखना, अगर कोई भी एल्डिहाइड होगा आपको तो वो बनाएगा सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन होंगे तो वो बनाएंगे आपके सेकेंडरी अल्कोहल। अब जब भी अगर पेपर में कोई रिएक्शन आती है वहां पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपको पता होना चाहिए एट द एंड में प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो जितने कार्बन नंबर आपको एल्डिहाइड में प्रेजेंट होंगे उतने कार्बन आपको एंड में मिलेंगे। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, एक को H दे देना है, दूसरे को क्या दे देना है, OH। तो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है, और अगर कहीं पे भी कीटोन प्रेजेंट होगा तो कौन सा अल्कोहल बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। तो लिखिए इसके अंदर, रिडक्शन is carried out by common reducing agents. Reduction is carried out by common reducing agents. Number 1, hydrogen in presence of catalyst such as nickel, platinum and palladium. Nickel, platinum and palladium. सेकेंड लिखिए, sodium in presence of ethyl alcohol. Sodium in presence of ethyl alcohol. And third is lithium aluminium hydride or sodium borohydride, NaBH4। अब अगर कहीं पे भी आपको रिडक्शन आ रही है एल्डिहाइड की या कीटोन्स की, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लो, और क्या फॉर्मेशन करनी है आपने, अल्कोहल की। एल्डिहाइड होंगे तो क्या बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, एंड कीटोन्स होंगे तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। लिख लो ये पॉइंट्स भी। ड्यूरिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, सेकेंड पॉइंट से नेक्स्ट लिखिए, ड्यूरिंग, जर्नल पॉइंट है, स्टार पॉइंट लगा लो। ड्यूरिंग रिडक्शन एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। During reduction, aldehyde gives primary alcohol and ketones give secondary alcohol. अब ये कौन सा अल्कोहल है आपका, CHO बना है, एल्डिहाइड है ये। एल्डिहाइड से क्या बनेगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब जिस फर्स्ट वाले कार्बन के साथ क्या लग जाएगा आपका, OH। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2OH बन गया प्राइमरी अल्कोहल।
सिंपली हुआ क्या, ये हाइड्रोजन है, दिस इज योर हाइड्रोजन, यही है। यहाँ पे क्या, एक C एक H और OH, इसको एक्सपैंड करके लिखो, C डबल बॉन्ड O एंड H, यही ग्रुप है। एक हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास और दूसरा हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन गया, CH3 CH2 OH, यही बना, यही बना, CH3 CH2 एंड OH, वही बना आपका एट द एंड। तो जब भी एल्डिहाइड होगा आपने डायरेक्टली क्या बना देना है, प्राइमरी अल्कोहल। जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उतने ही कार्बन आपके एट द एंड में बनेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, एक रिएक्शन लिखो, अभी ये नहीं लिखना, ये मैंने सिर्फ समझाया आपको। नेक्स्ट लिखो प्रोपेनॉन। अब करोगे कीटोन की रिएक्शन, प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी रिडक्शन करो और मुझे बताओ प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। अब ये क्या है आपका कीटोन, तो कीटोन क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा H और यहाँ क्या आ जाएगा OH H, तो क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH3। कोई बात नहीं, छोड़ रही हूं, करिए इसकी रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ करना है टेक एनी कंपाउंड। वो जो 3 स्टेप लिखवाए हैं आपको, एक लिखा है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सेकंड आपको लिखवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड थर्ड आपको लिखवाया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तीनों में से कोई भी एक कंपाउंड उठा के यहाँ रिएक्शन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और यही लिखना है, आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। उन तीनों पॉइंट्स में कोई भी कंपाउंड ले लो, उसके साथ क्या करनी है आपने, रिएक्शन। तो क्या ग्रुप बनेगा यहाँ पे, CH3 CH OH CH3, क्या नाम है इसका, प्रोपेन 2 ऑल।